students, this is page number 85, sum number 4. Now see, from today onwards, the problems what we are going to do will be not simple, will be difficult problems which will be very important for your future. Okay, so try to understand. If you all are having any doubts, you can call me, I will give you a time, you can come to the class in the evening and I will clear your doubts. Okay, so we will go further. This is sum number 4. Journalize the following transactions in the books of Sanjay General Stores. Format you have to prepare: date, particulars, LF, debit amount, credit amount. You have to write in the books of Sanjay General Stores. ऊपर लिखना है, उसके नीचे you have to write journal entries. Okay? एक एक एंट्री जो डिफिकल्ट है उसके लिए मैं इधर वर्किंग कर दूंगा और फिर वो एंट्री पास करूंगा. Clear? So let's begin. The first entry: started business with cash, bank and goods worth rupees 50,000. So this is a businessman and this is his business. Now businessman is starting the business, मतलब business में आ रहा है. क्या आ रहा है जरा एक एक करके देखते हैं. You have to write June 2019 first. क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट. कितना कैश आ रहा है? 50,000. बैंक बैलेंस भी आ रहा है. बैंक अकाउंट डॉट 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 डेबिट 1 लाख. एंड गुड्स भी आ रहा है. गुड्स मत लिखो, लिखो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट दैट इज 50,000. क्रेडिट में क्या आएगा? 2 चांदनी चौक देहरादून. कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट. 2 कैपिटल अकाउंट. लास्ट लेक्चर में भी ये एंट्री पास किया है. 2 lakhs. Being and copy down the question. Started business with cash, bank and goods. First entry is clear. इजी लग रही है ना? कल के लेक्चर में किया है, मतलब लास्ट लेक्चर में किया है. आगे चलते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 at 10% trade discount. 80,000 10% trade discount. So 10% of 80,000 will be 8,000. Your answer will be 72,000. Now whenever it is trade discount, याद है ना, मैंने सिखाया था चौकड़ी चौकड़ी परचेज है तो PDC मतलब परचेज डिस्काउंट और कैश. डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और कैश का कुछ बोला ही नहीं है, तो सिर्फ इतना ही है. चौकड़ी चौकड़ी P मतलब एंट्री सिर्फ P का ही आएगा, परचेज का ही आएगा 72,000 का. समझ में आ रहा है क्या? कंबाइंड एंट्री नहीं आएगा इसमें, सिर्फ परचेज का एंट्री आएगा दैट इज 72,000. पारो दही से चाट बनाती. परचेज डेबिट, परचेज डेबिट. डेट इज 5. परचेज अकाउंट इज डेबिट. कितना? 72,000. 2 क्रेडिट में कैश आता है, लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है, तो मोहन का नाम आया है टू मोहन्स अकाउंट दैट इज 72,000. बीइंग करके लिख सकते हैं. आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, सो यू ऑल हैव टू राइट बीइंग. ओके, सो दिस इज 9. Sold goods to Urmila 30,000 at 5% trade discount. Sold goods to Urmila 30,000 less 5% trade discount. 5% of 30,000 will be 1,500. You will get 28,500 less cash discount, so I will get the amount, net amount. चौकड़ी चौकड़ी सेल किया तो SDC. चौकड़ी चौकड़ी SDC. कैश डिस्काउंट है क्या? नहीं, नहीं. तो सिर्फ एंट्री किसकी आएगी? सेल्स की आएगी. एक ही एंट्री आएगी, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखता नहीं है, तो एक ही एंट्री आएगी सेल. सेल. पारो दही से चाट बनाती. सेल्स हमेशा क्रेडिट. 2 सेल्स क्रेडिट. हाउ मच? 28,500. तो डेबिट क्या? नाम दिया है उर्मिला, तो उर्मिला, उर्मिलाज अकाउंट डेबिट 28,500. ओके. नंबर 12.
पेड इनटू देना बैंक 40,000, पेड कैश क्रेडिट, 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 तो कैश क्रेडिट टू कैश कितना 40,000। कहां पे किया? देना बैंक में। कहां पे किया? देना बैंक। तो देना बैंक्स अकाउंट डेबिट 40। Hope this is clear. Entry number 15 is a new entry which we have not done before. Goods worth rupees 5,000 distributed as free sample. Goods worth rupees 5,000 distributed as free samples. Goods worth rupees 5,000 distributed as free samples. Now when we are distributing goods as free sample मतलब फ्री में बांट देते हैं, फ्री में बांट देते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो बिजनेस के लिए? तो बिजनेस के लिए तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। फिर से एक बार, whenever you are distributing goods as free, जैसे कि क्लासेस का मैंने बैग दे दिया तुमको, तुमने फीस भर दिया तो आई गिव यू बैग फ्री में। तो जीम क्लासेस का क्या हो रहा है? एडवर्टीजमेंट। मैंने स्केल दे दिया, एडवर्टीजमेंट। मैंने पाउच दे दिया, एडवर्टीजमेंट। ये एक्सपेंस है कि इनकम है? मेरा फायदा है कि मेरा नुकसान है? एडवर्टीजमेंट मेरा नुकसान है। समझ में आ रहा है क्या? सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दैट मींस एडवर्टीजमेंट अकाउंट विल बी डेबिट। बराबर है? कितने का एडवर्टीजमेंट किया? फ्री सैंपल कितने के बांटा? 5,000। बराबर। क्या बांटा? गुड्स। क्या बांटा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अरे बराबर। तो गुड्स आए के गए, गुड्स आए के गए, क्रेडिट। अरे समझ में आ रहा है? पहले एडवर्टाइजमेंट डेबिट क्यों हुआ वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे टीचर ये बोलेंगे कि यू कैन राइट फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। बहुत सारे टीचर बोलेंगे नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री सैंपल? तो फ्री सैंपल का मतलब क्या है? इट इज एडवर्टीजमेंट, सो यू हैव टू राइट एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स। होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट एंट्री इज पेड कमीशन 5,000 टू आनंद। पेड कैश क्रेडिट, 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 पेड कैश क्रेडिट टू कैश। बराबर है? कितना पे किया? 5,000। किसको पे किया? आनंद को पे किया। आनंद को पे किया। क्या पे किया? कमीशन आनंद। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इज कमीशन इंपॉर्टेंट और आनंद इंपॉर्टेंट? Very good. In bookkeeping, purpose is important than the person. So commission account is debit 5,000. Okay. Number 24. Received 28,000 from Urmila in full settlement of her account by debit card. Urmila से पैसा मिला in full settlement of account. Now this is also a new entry, new type of entry. Now when the word full settlement is given, what is the meaning of full settlement? I'll explain the logic. जैसे कि कोई फीस भरने के लिए क्लास में आता है, सपोज प्रथमेश है, उसका फीस बैलेंस बाकी है, तो वो उसके मम्मी के साथ क्लास में आएगा फीस भरने के लिए। तो प्रथमेश की मम्मी मुझे बोलेगी कि सर फीस मेरा कितना बाकी है मेरे बेटे का? तो मैं बोलूंगा आपके बेटे का फीस कुछ बाकी है, सपोज 23,000 ऐसा फिगर बाकी है, और आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं। सपोज वो इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं, 5,000 भर रहे हैं, 10,000 भर रहे हैं, ऐसा भर रहे हैं। बराबर है ना? तो मुझे लगा कि वो इंस्टॉलमेंट भरने के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि सर व्हाट हैपेंस इफ आई डू फुल सेटलमेंट? मतलब अगर सर मैं जो 23,000 एक साथ भरना है, अगर मैं एक साथ भर दूंगी, फुल्ली सेटल कर दूंगी आपका अकाउंट, तो क्या? तो मैं उनको बोलूंगा कि 23,000 इफ यू डू अ फुल सेटलमेंट आई विल गिव यू 1,000 रुपीज डिस्काउंट। नाउ व्हाई आई एम गिविंग 1,000 रुपीज डिस्काउंट? बिकॉज शी इज सेटलिंग द अकाउंट इन फुल सेटलमेंट। समझ में आ रहा है?
Similarly, Urmila paid 28,000 in full settlement of account. Full settlement 28,000. तो अभी तुम लोग बोलेंगे सर उर्मिला से पैसे लेने थे तो कितने लेने थे? तो मैं बोलूंगा एंट्री में पीछे 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 जाओ तो दिखेगा उर्मिला का अकाउंट. यू हैव टू सी दिस अकाउंट. उर्मिला को हमने गुड्स बेचे थे, सेल किया था. दैट मींस उर्मिला से 28,500 लेने थे. एंड देन उर्मिला आती है 24th को, 9 तारीख को उसने गुड्स खरीदे थे. 24th को उर्मिला आती है एंड शी सेज दैट सर आई एम सेटलिंग योर अकाउंट इन फुल सेटलमेंट. दैट मींस मैं पूरा एक साथ भर रही हूँ. तो मैं बोलूंगा ओके 500 रुपए कम देना, 500 रुपए का डिस्काउंट. 500 रुपए का क्या डिस्काउंट. So whenever it is full settlement, try to understand there will be a discount. Whenever there is full settlement, there will be a discount. तो चलो received ना उर्मिला से received कैश डेबिट, received कैश डेबिट. अच्छा कैश नहीं बोला है, डेबिट कार्ड से बोला है, डेबिट कार्ड से. तो बैंक डेबिट. अरे बराबर ना. अगर कैश और बैंक डेबिट हुआ है या तो कैश या बैंक डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट गर्लफ्रेंड है ना. डिस्काउंट गर्लफ्रेंड है. डिस्काउंट बोलती है अगर कैश तू डेबिट होएगा तो मैं डेबिट होएगी, अगर तू कैश क्रेडिट होएगा तो मैं क्रेडिट होएगी. तो अगर बैंक डेबिट हुआ तो डिस्काउंट क्या बोलेगी, मैं भी डेबिट होगी. अरे बराबर है. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. एक्चुअली कैश में ही पेमेंट हो रहा था बट डेबिट कार्ड से बोला है तो बैंक हुआ. तो बैंक डेबिट हुआ तो डिस्काउंट की गर्लफ्रेंड है तो बैंक के साथ वो भी डेबिट होगी. टू किसने पे किया? उर्मिला अकाउंट. कितना पे की? कैश बैंक में कितना 28,000 पे की, 5,500 का डिस्काउंट. सो उर्मिला से लेने थे 28,500. अरे बराबर है. क्लियर है. ओके कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट एंट्री इज 29. पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, पेड कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितना 9,000. डेबिट क्या क्या का पे किया? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 9,000. अरे बराबर है. क्लियर है. कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब बची है लास्ट एंट्री. मैं इधर लिखता हूँ लास्ट एंट्री. ओके द लास्ट एंट्री इज ऑल्सो अ न्यू एंट्री. इजी है बट थोड़ा समझना है लॉजिक. परचेज अ लैपटॉप. परचेज अ लैपटॉप worth rupees 20,000 at the rate 28% GST. Now, what is GST? GST is goods and service tax. GST is goods and service tax. It is applicable from 1st of July 2017. ये 2017 साल से स्टार्ट हुआ है. पहले अलग अलग टाइप के टैक्स हुआ करते थे. आज देयर इज ओनली वन टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को लगता है. दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी. जीएसटी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. 10th में किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का है. इफ इट इज 28% तो आधा आधा, मतलब आधा गवर्नमेंट सेंटर को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा. अरे बराबर है. ये जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी है ना, ये असेट के साथ चिपक के रहता है. अब तुम लोग बोलेंगे सर हमको नहीं समझ में आ रहा है. मैं समझाता हूँ. मैं एक एयर कंडीशनर खरीदने के लिए गया. एयर कंडीशनर खरीदने के लिए गया. He told me that sir ये AC जो है ना वो AC 30,000 का है. मैंने बोला वेरी गुड. तो मैं 30,000 पे कर रहा था तो बोला सर बट इस पे टैक्स भी है. मैंने बोला कितना टैक्स है? उसने बोला सर इस पे टैक्स है 18% GST. कितना परसेंट GST? 18% GST. मतलब 30,000 का 18% निकालूंगा तो आएगा 5,400. मतलब वो AC मुझे कितने में पड़ेगा? AC 30 plus 5,400. The cost of the AC
will become, the payment what I have to do will become 35,400. Hope this is clear. AC तो खरीदा 30 का, but I have to make extra payment. तो ये जो GST है ना, ये असेट को चिपक के चलता है. अगर असेट डेबिट होगा तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर असेट क्रेडिट होगा तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा, क्योंकि इससे असेट का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है. अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो एंट्री समझाता हूं. When you are purchasing laptop, तो लैपटॉप इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिट. मैंने बोला था ना, अगर डेबिट ये होगा तो जीएसटी इसके साथ ही जाएगा, असेट के साथ. ये डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट, तो जीएसटी भी डेबिट, लेकिन सीजीएसटी डेबिट. तो परचेस करेंगे तो वी विल राइट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा एनईएफटी से. एनईएफटी इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेशन वाइड. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बाय बैंक, बैंक से ट्रांसफर करते हैं तो बैंक से जाएगा पेमेंट. बराबर. लैपटॉप है 20,000 का, बराबर. 28% जीएसटी मींस एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी 14%. So 20,000 का 14% is 2,800 and SGST is 2,800. So total is 25,600. Total payment you have to make is 25,600. But 20,000 is the laptop cost, state government, central government. Total is 25,600. Hope you understand. समझ में आ रहा है कि अभी जितने भी सम हम लोग करेंगे ना, तो ऐसे डिफिकल्ट एंट्रीज ही आएगी, इजी एंट्रीज नहीं आएगी. सम नंबर हमने 4th किया है शायद, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th सम करेंगे कल के लेक्चर में. तो लॉजिक समझ में आ गया सम का. ये वाला एंट्री डिफिकल्ट है, एक ये वाला एंट्री डिफिकल्ट है, उर्मिला वाला. 2 एंट्री डिफिकल्ट है. गुड्स वाला भी एंट्री डिफिकल्ट है, एडवर्टाइजमेंट वाला. तो ये एंट्री बराबर से ऐसा सर्कल रेड पेन से करके रखो. सो ये एंट्रीज डिफिकल्ट है, तो एग्जाम के पहले जो डिफिकल्ट एंट्रीज है वही सिर्फ करेंगे तो भी चल जाएगा. ओके, बाय बाय.